इसकी मम्मी बीमार थी, उसका पता लेने के लिए जा रहे थे, स्कूटी पे आगे अट गया एक दफ़े मसूरी के पास में। बोला कि अंकल जी स्कूटी रोको। आगे अट गई थी तेज कि रास्ता ख़राब है। आराम आराम से जा रहे थे हम लोग। कह रहा कि आपकी लड़की कहाँ पे है, तू क्या करेगा भैया लड़की का। नुका मेरे को लेके जाना उसको फिर क्या दोबारा। अबे तेरा पेट नहीं भरा, एक दफ़ा अभी थाने तहसील होकर निपटे हैं, वो हुई है। नुका नहीं नहीं, ये लड़की मेरे साथ ही जाएगी, आप उसको कल तक मेरे पास भेज देना, नहीं तो देख लो आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा, और आपको लड़का एक है उसके बारे में सोच लेना। नमस्कार। इस वक्त मैं हूं डिस्ट्रिक्ट बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र के अंदर, और अभी जो मेरे सामने दंपति बैठे हुए हैं, आज पहली बार जीवन में मेरे सामने ऐसा अजीबोगरीब वाक्य आया है। आज तक तो संप्रदाय विशेष के लोग, अगर इनके आखिरी रसूल का अपमान किया जाता था या इनकी जो आसमानी किताब है उसका अपमान किया जाता था, ये धमकी देते थे सर तन से जुदा करने की। लेकिन आज पहली बार मेरे जीवन में ऐसा वाक्य आया है जहां पर एक हिंदू परिवार को इसलिए धमकाया जा रहा है, अगर आपने अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजा, यानी संप्रदाय विशेष का एक नवयुवक जिसका नाम मोहम्मद रईस है, इन परिवार को धमकी दी है कि अगर आपने अपनी बच्ची को मेरे पास नहीं भेजा, हमारे सुपुर्द नहीं करा, तो मैं आप दोनों मियाँ बीबी का सर तन से जुदा कर दूंगा, यानी सर धड़ से अलग कर दूंगा, और आपके जो बच्चे हैं इनको भी मैं जान से मार दूंगा। क्या है पूरा वाक्य, मैं उन्हीं की ज़बानी सुनता हूं। मेरे साथ ये जो बैठे हुए हैं, मैं इनका आज कोई आइडेंटिटी यानी कोई पहचान उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। मैंने आपको बता दिया है, मैं थाना खेकड़ा क्षेत्र के अंदर हूं। नमस्कार भाई साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब आपकी बच्ची आपके घर से लापता हुई थी उस दिन क्या तारीख थी? उस दिन 29 मई थी। 29 मई थी। आप 30 मई थी? हाँ जी, 30 मई। मतलब बच्ची इनके घर से अचानक 30 मई को लापता हो जाती है, और जब ये आस पड़ोस में खोज खबर लिए बच्ची कहीं नहीं मिली, तो आपने पुलिस में कब रिपोर्ट दर्ज करवाई? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद तक आप बच्ची की खोज खबर लेते रहे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला पुलिस से? पुलिस से आसमान से मिलाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ वो नहीं करा। 1 महीने बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, उनको हमको कुछ मिला ही नहीं। तो हमने दोबारा फिर एप्लीकेशन दी उनको। उसके बाद भी फिर थोड़ा वो करते रहे। फिर हिंदू संगठन के लोग हैं, संगठन वाले, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने दबाव बनाया। उसके बाद फिर जाकर कार्रवाई हुई। फिर 4 दिन में ही लड़की मिल गई मेरी। फिर कहाँ से मिल गई? मतलब लड़की आपको 30 मई को हुई थी और 13 जुलाई को आपकी लड़की आपको मिल गई। आपकी लड़की कहाँ से आपको मिली? हमको तो थाने में ही मिली थी, वो तो थाने वाले जाने कहाँ से लाए हैं। जैसा कि आज न्यूज़ में चल रहा है कि लड़की आपकी रुड़की के अंदर लड़के के साथ थी, और वहाँ से पुलिस ने वहाँ पर इन दोनों को पकड़ा गया। पकड़ा गया। हाँ जी। तो ये लड़का आपको धमकी कब दी इस लड़के ने? जब मसूरी जा रहे थे जी हम जी। मतलब ये खेकड़ा से आप मसूरी गांव पड़ता है, तो आप किस चीज़ पे जा रहे थे? स्कूटी पर थे। आप स्कूटी पे जा रहे थे। क्या करा इस लड़के ने? इसकी मम्मी बीमार थी, उसका पता लेने के लिए जा रहे थे, स्कूटी पे आगे अट गया एक दफ़े मसूरी के पास में। बोला कि अंकल जी स्कूटी रोको। आगे अट गई थी तेज कि रास्ता ख़राब है। आराम आराम से जा रहे थे हम लोग। कह रहा कि आपकी लड़की कहाँ पे है, तू क्या करेगा भैया लड़की का। नुका मेरे को लेके जाना उसको फिर क्या दोबारा। अबे तेरा पेट नहीं भरा, एक दफ़ा अभी थाने तहसील होकर निपटे हैं, वो हुई है। नुका नहीं नहीं, ये लड़की मेरे साथ ही जाएगी, आप उसको कल तक मेरे पास भेज देना, नहीं तो देख लो आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा, और आपको लड़का एक है उसके बारे में सोच लेना। मतलब आपका एक छोटा सा बेटा है, इसने जो मोहम्मद रईस है, इसने आपको धमकी दी, अगर आप अपनी बेटी को मेरे पास वापस नहीं भेजेंगे तो मैं आपके छोटे बेटे का भी। और धक्का दे के गया मेरे को, और आप 3 व्हीलर में बैठ कर बस चला गया। फिर हम वापस ही आ गए जी। उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? नहीं जी, शर्म के मारे कुछ नहीं कहे। ये सामाजिक मामला है, इज्जत की वजह से हम चुप रहे, लेकिन उसने जो फोटो वाली धमकी दी थी वो सच कर दी। फिर हमें पुलिस के पास जाना पड़ा। मतलब फोटो वाली धमकी क्या थी? उन्होंने मतलब आपकी बच्ची की कुछ ऐसी फोटोएं? हाँ, ये कह रहा था मेरे पास उसके फ़ोटो, मैं स्टेटस पे या उस पर फेसबुक वगैरह उसके फ़ोटो लगाऊंगा, देख लो, उसे बदनाम कर दूंगा पूरी अच्छी तरह मैं। तो उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद जैसे मैंने फ़ोटो देखा तो उसके बाद मैंने तुरंत कार्रवाई करी, उसके थाने में रिपोर्ट करी इसके खिलाफ। और ये मामला जैसे आज ही सुर्खियों में उठा है, बहुत आपके पास न्यूज़ चैनल वगैरह वगैरह आए हैं, तो उस दबाव में आकर पुलिस ने आज उसको अरेस्ट कर लिया है। अब वो लड़का कहाँ पर है? सर थाने में ही ये लड़का। हाँ जी, पुलिस के सिस्टम है वो।
और आप अब प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी इसके जी। और हाँ हमारी जी, सुरक्षा होनी चाहिए जी। लड़का हमारा छोटा है, 4 लड़कियाँ, बड़ी लड़की है जी। हाँ जी, और 3 लड़की छोटी छोटी हैं। मैं बाहर रहता अब हूँ ये काम बाहर पे। रहते हैं, मुझे तो बहुत खतरा है कि फिर ना कर यूँ कर दे हमला हम मेरे पे, तो इस मारे हमें इसकी होनी भाई, घर चाहिए। का तो उसका मालूम है ही, जैसे घर पे विकास बन के आया था वो, तो घर का तो मालूम है ही उसको। बच्चों को सब जानता है, वो जब आया तो देख लिए बच्चे, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, सारे काम करते हैं। देखिए उस जिहादी की, इस जिहादी सोच को देखिए कि इस परिवार के अंदर 4 बच्चियां हैं। सबसे बड़ी इनकी ये बेटी है जिसको इसने बहला फुसला कर और अपनी पहचान बदल कर, अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि जो ये संप्रदाय विशेष के युवक होते हैं, जबकि उसका नाम मोहम्मद रईस है, लेकिन लड़की को जब अपने जाल में फंसाया तो उसने अपना नाम विकास बताया और लड़की उसके प्रलोभन में आ गई, या ये कह सकते हैं कि उसके प्रेम जाल में फंस गई और घर से विद्रोह करके उस लड़के के साथ चली गई। अक्सर ऐसा होता है, ये जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं ऐसे जाल में फंस जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर, यानी पहचान बदलकर लड़की को धोखे से, जो हिंदू परिवार की लड़की है, फंसाया। और जब पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया तो उसकी जुर्रत देखिए, उसने कहा कि आपके जो परिवार को है मैं आपका सर तन से जुदा कर दूंगा। आज तक ये इनके आखिरी रसूल के खिलाफ जो धमकियां देते हैं उनका सर तन से जुदा करते थे, या इनके आसमानी खिताब के खिलाफ जो बोलते थे उनका सर तन से जुदा करते। लेकिन पहला वाक्य मेरे जीवन में आया है जहां पर ये धमकियां दे रहे हैं परिवार को कि अगर आपने अपनी लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं आपके परिवार को समाप्त कर दूंगा। इस मामले को पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये परिवार बहुत व्याकुल है और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़कियां हैं और केवल एक बेटा है। और बहुत ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनके पास लगातार उसके पक्ष में फोन भी आ रहे हैं। जब से पुलिस ने उस लड़के को रात को 2 बजे अरेस्ट करा था, इनके पास कई धमकी भरे फोन आ रहे हैं। और अब हमने इनसे कहा अगर आपके पास कोई धमकी भरा फोन आता तो उस रिकॉर्ड की आप कॉल रिकॉर्डिंग आप जरूर रखिए। आप क्या चाहते हैं पुलिस से? बस इसकी सख्त कार्रवाई हो जाओ जी, हम तो नहीं चाह रहे हैं जी। मैं अभी इसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो इन्हें धमकी दिया है, इन्हें मार कर, लड़के को मार कर और लड़की को फिर ले जाने को कह रहा, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए जी। मैं तो नहीं कहूँ। मैं आपको बता दूं, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले आपने देखा अभी दुमका के अंदर, वहां पर किस तरह से शाहरुख हुसैन ने अंकिता को जलाकर मार दिया। अभी संगम विहार दिल्ली के अंदर बच्ची के कंधे पे गोली मारी गई। भगवान का शुक्र है कि बच्ची सही सलामत है, अपने घर में है। लेकिन इन जिहादियों की आप हिम्मत देखिए कि घर वालों को धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आप हमारे को अपनी बच्ची को सौंप दीजिए, नहीं तो हम पूरे घर को ख़त्म कर देंगे। अभी मैं बच्ची से भी आपकी बात करवाता हूं और क्या है पूरा मामला बच्ची अपनी ज़ुबानी आपको बताएगी। हमारे साथ वो पीड़ित बच्ची भी बैठी हुई है जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ। ऐसे मामलों में हम बच्ची की पहचान उजागर नहीं करते। मैं इस बच्ची को गुड़िया के नाम से संबोधित करूंगा, या आप अनामिका कह सकते हैं। गुड़िया बेटा, आप ये बताइए, आप इस वक्त जो ये बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, आप किसी प्रेशर में तो नहीं है? आपके ऊपर माँ बाप का दबाव तो नहीं है? किसी का दबाव तो नहीं है? दबाव नहीं है। आप अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में ये बयान दे रहे हैं। सबसे पहले इस लड़के की आपसे मुलाकात कब हुई थी? मुझे बाजार में मिला था ये। जी, बाजार में बाजार में जी। तो बाजार में चलते हुए तो अचानक किसी से ऐसे बात नहीं? दोस्त आते थे इनके, तो बाजार में लगाते थे वो दुपट्टे वगैरह, तो उनके साथ आए थे। आप वहाँ दुपट्टा खरीदने गई थी? दुपट्टा लेने के लिए गई थी, तब देखा था, तब मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने आपसे क्या कहा, या मतलब ऐसे तो नहीं है मुलाकात हुई है, कुछ तो आगे बात हुई होगी? जरा जोर से बोलिए। तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने नाम बताया अपना। कह रहे मेरा नाम विकास है, मैं हिंदू लड़का हूँ, तुम शादी करना चाहता हूँ तुमसे, ये सब बोला। तो क्या आप इनकी तरफ आकर्षित हो गई थी या क्या है? देखिए इस उम्र में ऐसा अचानक हो जाता है, क्योंकि बच्चे की उम्र ऐसी होती है, नाजुक होती है, कहीं ना कहीं वो विपरीत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आप भी इनकी तरफ आकर्षित हो गए? थोड़ा हो गया था। तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे जैसे आप इनके साथ, ये आपको क्या कह के ले गया था, आप इनके साथ रुड़की गई और वहाँ पर आप इनके साथ रही? इन्होंने मुझसे बोला शादी करूँगा आपसे, प्यार करता हूँ आपसे। आप दोनों ने शादी की या नहीं की?
शादी नहीं की। तो इतने दिन तक वहाँ पर किस तरह से इसने रोका? आपको कोई धमकी देता था या क्या करता था? सीधे मुझे यहाँ से ये कलियर लेके गया। कलियर में 1 महीना रहे हम। कलियर शरीफ हरिद्वार के पास है। कलियर में लेके गया, 1 महीना रहे वहाँ पे। उनके चाचा रहते थे, उनके साथ रहते थे हम। फिर ये वहाँ से भेटा लेके आया मुझे अपने घर पे। बेटा जो लोनी के पास है, दिल्ली के पास। वहाँ पे लेके आया, फिर अपने 2 दिन वहाँ पे रखा। उसके बाद सुंदर नगरी लेके गया मुझे, ये बुआ जी के पास। फिर वहाँ पे रखा उसने मुझे। देखिए, आप इतने समय में जब इसकी सच्चाई आपको मालूम पड़ गई थी तो आप वहाँ से भाग भी सकती थी या इनसे पीछा भी छुड़ा सकती थी। तो क्या किसी तरह की निगरानी में या बंदिश में रखा हुआ था इन्होंने? मैंने इनसे बोला था मुझे घर जाना है, तो कहने नहीं, सब तो शादी कर लेंगे हम दोनों। नहीं, जब आपको मालूम पड़ गया था लड़का हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तब तब मैंने पूछा ना, मैं कहा मुझे घर जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। कह रहे नहीं, अब शादी करनी है। मतलब आप पे दबाव बनाते थे निकाह करने का? किसी तरह की इन्होंने आपको धमकियां वगैरह भी दी थी क्या? धमकी दी थी कि क्या धमकियां देते? ये बोलते थे कि हमारे पक्ष में बयान देना है आपको, हमारी साइड में लेनी है, उनके साथ नहीं जाना। किस तरह से आपको डराते धमकाते थे? ये बोलते थे कि अगर हमारे पक्ष में बयान नहीं दोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे, तुमको मार देंगे, और भी परिवार है उनको ख़त्म कर देंगे। मतलब आपके मम्मी पापा को, आपकी बहनों को और आपके भाई को मारने की धमकी देते थे, और इसी डर की वजह से आप वहाँ से भाग नहीं पाई। नहीं, जब पुलिस ने आप दोनों को बरामद करा तो उस वक्त आप कहाँ थे? पुलिस वाले उस टाइम सीमापुर सुंदर नगरी में थे। सुंदर नगरी से पुलिस ने आपको बरामद करा, और अब ये आपके परिवार को धमकियां दे रहा है, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहूँगी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जमानत ना हो उसकी। अब तो आपका उसकी प्रति कोई ऐसा स्नेह नहीं है, वो कुछ तो नहीं है नहीं, कोई स्नेह। जब उसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी? जी, कोई स्नेह नहीं है। आप खुल के बताइए, डरिए मत। इस वक्त आप मीडिया के सामने हैं और पुलिस की भी आपको सुरक्षा, आप जो भी है आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो आप खुल के बताइए। बस मैं तो यही कहूँगी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, छूटे ना वो। आज मेरे साथ क्या है, कल किसी और लड़के के साथ कर सकता था वो, अगर छोड़ गया तो। आप हिंदू समाज की युवतियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं? बस यही कहूँगी कि कोई लड़की किसी लड़के पे भरोसा ना करे, चाहे वो हिंदू का हो या मोमडन का हो। देखिए किस तरह से बच्चियों को अपने ये जाल में प्रलोभन देते हैं और अपनी पहचान छुपाकर अपने हाथों में कलावा बांध लेते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और अपना नाम मोहम्मद रईस से बदलकर विकास बताते हैं और ये बताते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। और बच्चियाँ कहीं ना कहीं इनके जाल में झांसे में आ जाती हैं और इस तरह से ना जाने कितनी मासूम बच्चियों की ज़िंदगी खराब हुई है। लोग कहते हैं कि ये प्यार का मामला नहीं, प्यार का मामला है, लेकिन ये प्यार का मामला नहीं है, ये सरासर लव जिहाद का मामला है। प्यार का मामला होता है जहां युवक अपनी पहचान नहीं छुपाता युवती के सामने, लेकिन जहां पहचान छुपाकर लड़की को फुसलाया जाता है, बरगलाया जाता है, ये सरासर लव जिहाद का मामला है। और इसी तरह से ये जिहादी हमारी हिंदू बच्चों को दिन रात बर्बाद कर रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं प्रशासन से और पुलिस से गुहार लगाना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुँचे तो इस युवक को, जो संप्रदाय विशेष से हैं और जो इसके साथी जिन्होंने अपने घर में इनको शरण दी यानी पनाह दी, चाहे वो इनकी बुआ हो या इनके घर वाले हो, सबको इनको कारावास में डालना चाहिए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त धाराएं लगानी चाहिए। किस तरह एक बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज की बच्ची को उन्होंने इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने घर के अंदर पनाह दी, क्योंकि ये पूरे के पूरे परिवार इस लव जिहाद के अंदर सम्मिलित होते हैं, षड्यंत्र में शामिल होते हैं। और कब तक हमारे देश भारतवर्ष में इस तरह की गतिविधि चलती रहेंगी? सबसे बड़ा बात है कि इनके पास इस तरह के काम करने के लिए पीछे से पैसा कहां से आ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं राजेश भसीन और मेरे साथ कैमरे के पीछे अंकुर जावला, बहुत बड़े प्रश्न के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूं। और इस वक्त मैं आपको बता दिया है कि बागपत डिस्ट्रिक्ट के थाना खेकड़ा क्षेत्र के अंदर इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि इस परिवार को, जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, डर के साए में जी रहा है, पुलिस को इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और इस बच्चे की सुरक्षा की भी गारंटी प्रशासन और पुलिस को लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।